नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, पाठशाला रेलवे एग्जाम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ आपको तैयारी कराता है बल्कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाता है। अभी आपने देखा था ग्रुप डी में मैंने एक बैच चलाया था, हथौड़ा बैच, जो कि इतना ज्यादा फेमस हुआ। बहुत सारे लोग ग्रुप डी में सिलेक्शन पाकर अपनी नौकरी को ज्वाइन करके फोटो भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा फील होता है। अब बारी है नेक्स्ट एग्जाम की। बच्चों, रेलवे में जो अगली वैकेंसी है वो आरआरबी जेई, एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ, यानी ये तीन ऐसी वैकेंसी है जो हिट लिस्ट में है और बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन ये कह सकते हो जुलाई या अगस्त के आसपास आ भी जाएगी। और इसका जो सीवीटी 1 है वो आपका दिसंबर या नवंबर के आसपास कंप्लीट हो जाएगा, यानी चुनाव से पहले सीवीटी 1 होगा, बचा हुआ एग्जाम चुनाव के बाद होगा। तो क्यों ना हम लोग इसकी तैयारी को पहले से करें। बच्चों, इसकी तैयारी में 100% सिलेक्शन के लिए, जी हाँ, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। अभी तक मैं ये बात खुल के नहीं कहता था, लेकिन ग्रुप डी में रिजल्ट देने के बाद मैं आपको खुल के कह सकता हूं कि आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी। बच्चों, आपको पता है कि इन तीनों एग्जामों में जीके, जीएस, साइंस, मैथ और रीजनिंग, इन 4 सब्जेक्ट का रोल है। इसके अलावा 5वां कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं आता। मतलब यह है कि अगर आपने इन 4 सब्जेक्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो आप इन 3 वैकेंसी में से किसी एक कह सकते हो वैकेंसी के लिए एक सीट पक्की कर सकते हो। तो इन तीनों एग्जामों में सिलेक्शन के लिए मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब पर, उस बैच का नाम है बच्चा धनुष बैच। धनुष बैच ये एक ऐसा बैच होगा जिसमें हम यूट्यूब पर कंप्लीट प्रैक्टिस आएंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ जब हमें लगेगा कि बच्चे के इस चीज की कंप्लीट थ्योरी की जरूरत है तो वहां पर वो टीचर आके थ्योरी भी पढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे तभी लगा कि मुझे हीट एंड टेम्परेचर के चैप्टर को पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ाना चाहिए, तो मैं आकर कंप्लीट डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें जो भी हमारे प्रैक्टिस होंगे वो सारे के सारे प्रैक्टिस जो है बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी नए पैटर्न के आधार पर होंगे, जैसा कि ग्रुप डी में अभी 2022 में पूछा गया है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के बारे में वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें बैच कौन से चलने वाले हैं और किस सब्जेक्ट की क्या क्या टाइमिंग होने वाली है। तो चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूं धनुष बैच का सबसे पहली क्लास। और बच्चों, सबसे पहली क्लास है रीजनिंग की क्लास। ओके, तो आप लोग टाइमिंग जरूर नोट डाउन करना। मतलब जो सबसे पहली क्लास होगी रीजनिंग की क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे, इसकी क्लास का टाइमिंग होगा दोपहर में ठीक 2 बजे। आप ठीक 2 बजे रीजनिंग की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, 2 से 3, है ना। आशीष सर काफी एक्सपीरियंस है और इन्हें बड़ा एक्सपीरियंस है रेलवे के एग्जामों को पढ़ाने का। और विश्वास मानिए, हर तरह के कंटेंट, हर तरह की बातें आपको रीजनिंग में जो नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, है ना, इस तरह से एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो, हर तरह के क्वेश्चन को आपको समझाकर आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लास का टाइमिंग होगा दोपहर 2 बजे। उसके बाद बच्चा दूसरी जो क्लास होगी इन 3 एग्जामों को लेकर, वो क्लास होगी बच्चा अनुराग सर की मैथमेटिक्स की। आपको पता है कि मैथमेटिक्स चाहे वो एलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेयू, ज्यादातर एग्जामों में 25 के आसपास आती है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन डेली 25 क्वेश्चन के साथ आपको 25 में से 25 नंबर दिलाने का दावा करते हैं। अब इसकी टाइमिंग सुन लीजिए। सर की टाइमिंग होगी ठीक 3:30 बजे, यानी दोपहर के ठीक 3:30 बजे आकर आप अपने मैथ की प्रैक्टिस को डेली कीजिए। जब भी कभी, अभी तक सर ने ग्रुप डी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। साथ साथ जब भी रवि सर को ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे कंप्लीट प्रैक्टिस आनी चाहिए, तो बच्चा किसी भी चैप्टर की कंप्लीट प्रैक्टिस भी होगी। इसके बाद जो हमारा तीसरा और लास्ट बैच होगा बच्चा, ये बैच की जो टाइमिंग है शाम के 7:30 बजे। यही वो पुराना टाइम है बच्चा जिसने ग्रुप डी में इतिहास रचा है। आज भी आप जाके देख लीजिए, जैसे जैसे ग्रुप डी की परीक्षाएं खत्म हो रही थी, समझो बात को, परीक्षाएं खत्म हो रही थी, हम लोगों के बच्चे का लाइव काउंट बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे इधर उधर से सब आ रहे थे, क्योंकि एक ही जगह पर आपको ट्रस्टेड और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा था, वो थी शाम के 7 बजे वाली क्लास। बच्चों, शाम के 7 बजे वाली क्लास इस तरह से डिजाइन की रही है कि आपको पता है कि जीके के केवल और केवल 10 क्वेश्चन आने हैं सीबीटी 1 में और 20 क्वेश्चन साइंस के। ओके, हाँ, आरआरबी जे की बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन जीके के हैं, 30 क्वेश्चन साइंस के हैं। लेकिन मैं 10 और 20 को लेकर टोटल 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा और ऐसे 30 क्वेश्चन होंगे जिसमें आप लोग बहुत कुछ नया सीखोगे, चाहे वो जीके के क्वेश्चन हो या फिर साइंस के क्वेश्चन हो। इसकी टाइमिंग रहेगी शाम के 7 बजे और इन
3 क्लासों के साथ आप इस धनुष बैच को कंप्लीट करेंगे। धनुष बैच का खास मतलब यही है कि हम लोग अपने अपने सब्जेक्ट में हर तरह का पोर्शन, चाहे वो छोटा पोर्शन हो या बड़ा पोर्शन हो, प्रैक्टिस के थ्रू आपको सिखा सके। ये तो रही बच्चा टाइमिंग की बात। दूसरी सबसे खास बात यह है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ, मतलब डेली बेसिस पे जो क्लास जाती है, उसकी पीडीएफ पाने के लिए एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है पाठशाला रेलवे एग्जाम। बच्चों, पाठशाला रेलवे एग्जाम इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप इसमें इन सारी क्लास की पीडीएफ को पा सकते हैं। उसके अलावा जो भी हमारे पास एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको ग्रुप डी 2022 के साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस टाइम, तो ग्रुप डी 2022 के साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आई है, तो वही सारे साइंस के क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनाकर भी मैंने इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए। बहुत सारे बच्चों को मिल चुके होंगे। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आज ही से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और ये धनुष बैच में मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस धनुष बैच के बाद आपको किसी और क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी ऐसा टॉपिक, सिंगल ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हमारे टीचर द्वारा आपको अच्छे से ना समझाया जा सके। आप कोई भी साइंस का कठिन से कठिन टॉपिक देखिए जो बच्चों को प्रॉब्लम करता है, जैसे कि मोललता में बड़ा कंफ्यूजन होती है। मैथ का देखिए, रीजनिंग का देखिए, हर तरह के कॉन्सेप्ट को इस धनुष बैच में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपसे विदाई लेता हूं। आप लोग बैच की टाइमिंग जरूर नोट डाउन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ डेली बेसिस पे क्लास लीजिए, उसकी नोट्स तैयार कीजिए और नोट्स जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि बिना नोट्स के थोड़ा सिलेक्शन पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं आपसे विदाई लेता हूं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।